हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर कवर अप करे थे। अब आज के इस वीडियो में हम मेथड्स देखने जा रहे हैं कि क्लास के अंदर कुछ पर्टिकुलर मेथड्स होती हैं हमारे ऊप्स के कंसेप्ट में। सो बेसिकली इसका मेन पर्पस ये होता है कि वेरिएबल जो हमने क्लास में प्रोवाइड करा है उसको प्रोसेस करना। तो इसमें तीन मेथड्स होती हैं हमारे पास: इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड। सो इंस्टेंस मेथड क्या होती है? इंस्टेंस मेथड आर इनिशियली functions defined within a class that operates on a specific data associated with individual instance of class। मतलब एक ऐसी मेथड जो इंस्टेंस वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड होती है। इसमें ऑब्जेक्ट्स के साथ एक बॉन्ड होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंस्टेंस नेम इंस्टेंस मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है कि मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं हमारे डेटाबेस को। तो जब भी हम एक इंस्टेंस मेथड को कॉल करेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंस परफॉर्म करने कर रहे हैं जिसमें उसका हमको नाम बताना पड़ेगा पर्टिकुलर इंस्टेंस नेम का यूज़ करके। अब पाइचाम में इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। सो न्यू इंस्टेंस मेथड। अब जैसे इंस्टेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्लास जनरेट करनी पड़ेगी। सो क्लास बनाते हैं सेम स्टूडेंट नाम से। अब इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट सेल्फ। सेल्फ के साथ हम दे देते हैं कॉमा n इज इक्वल टू में एम्प्टी, जैसे पिछली बार दिया था, कॉमा m इज इक्वल टू में 0। आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, हमने यही एग्जांपल का यूज करा है। अब सेल्फ डॉट नेम, हमने नेम दिया दैट इज n, जो हमने ऊपर दे रखा है। देन सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल टू में इनिशियल मार्क्स विल बी m, जो हमने ऊपर डिक्लेयर करा है जिसकी वैल्यू 0 है। अब इसके लिए हमें एक इंस्टेंस मेथड जनरेट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ डिस्प्ले। ये हमारा एक फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर सेम सेल्फ का यूज करेंगे। देन हम प्रिंट कर देंगे हाय कॉमा सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम। ऊपर से हमने इंस्टेंस का मेथड जनरेट किया है। ये जो ऊपर हमने नाम दिया है और मार्क्स लिया है, इसका हमने अभी एक इंस्टेंस मेथड जनरेट किया है। अब हम सेम प्रिंट योर मार्क्स या फिर सिंपली मार्क्स कर देते हैं, कॉमा सेल्फ डॉट मार्क्स नाम अब एक फंक्शन जनरेट करते हैं कि मुझे ग्रेड के बेसिस पर मार्क्स को कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट ग्रेड बेस्ड ऑन मार्क्स। सो उसके लिए क्या होगा, एक कैलकुलेट सेल्फ एक फंक्शन बनाया। अब इसमें एक कंडीशन चलाते हैं कि अगर अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 600, मतलब 60% से ज़्यादा हुए, तो प्रिंट होना चाहिए यू गॉट फर्स्ट ग्रेड या फिर ए ग्रेड। तो आपका ए ग्रेड आया है अगर आपके मार्क्स 60% से ज़्यादा है। एलिफ अगर हमारे सेल्फ डॉट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 500, अगर 500 है तो प्रिंट होना चाहिए यू गॉट बी ग्रेड। ऐसे ही सिमिलरली अगर आपके मार्क्स 300 से नीचे हैं तो यू गॉट सी ग्रेड। अब इन सब का हमें इंस्टेंस बनाने पड़ेगा कीबोर्ड के लिए, कीबोर्ड पर। तो उसके लिए वी विल राइट n इज इक्वल टू में इंट, इंटीजर फॉर्मेट में हम इनपुट लेंगे
दैट हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट लगाना रह गया, यहाँ पर एल्स लगाते हैं। एल्स अगर आपके मार्क्स 600 से ज़्यादा हैं तो ए ग्रेड, 500 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड, 300 से ज़्यादा है तो सी ग्रेड। एल्स प्रिंट कर देंगे यू आर फेल, यू आर फेल। नाउ हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिए भी कीबोर्ड से लेने के लिए हमें इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए इनिशियली आई इज इक्वल टू में 0, वाइल आई लेस देन n, उसमें यूज़र का नेम जाएगा, इनपुट एंटर नेम, यूज़र ने नेम एंटर, यूज़र नेम एंटर करेगा, देन मार्क्स इंटीजर फॉर्मेट में मार्क्स इनपुट करवाएंगे हम यूज़र से, एंटर मार्क्स, मार्क्स एंटर कर दो। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को स्टोर कराना है अगर हमें डेटा को पर्टिकुलर अलोकेटेड मेमोरी में, तो उसके लिए भी हमें एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम बनाएंगे एस स्टूडेंट, जिसमें हमारा आएगा नेम कॉमा मार्क्स जो हमने ऊपर बनाए हैं। व्हाट हैपेंड, ये स्टूडेंट में एरर दे रहा है। एस इज इक्वल टू में स्टूडेंट इम्पोर्ट स्टूडेंट्स, एस इज इक्वल टू स्टूडेंट, ओके ठीक है। एस इज इक्वल टू स्टूडेंट, देन एस डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले करवाएंगे हम उसको, एस डॉट डिस्प्ले नेम मार्क्स, देन एस डॉट कैलकुलेट, जो हमने ऊपर बनाया था फंक्शन वो student, उसके अंदर नेम एंड मार्क्स हमने एंटर करवाए थे, तो उसके लिए हमने एन एन एम यूज़ करा था, ओके नो इशू। देन कैलकुलेट एस डॉट कैलकुलेट, उसके बाद आई प्लस इक्वल टू 1, उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, देन प्रिंट सेम लाइन एज यूजुअल। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होता है। सो वो मेरे से पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स। सो इनिशियली क्लास, क्लास में उसने एन एंड एम लिया नेम और मार्क्स के लिए, देन हमने यहाँ पे लिखा था इनपुट में हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हमने स्टूडेंट के मार्क्स स्टूडेंट एंटर करे, सपोज हम 3 स्टूडेंट्स लेते हैं, देन एंटर नेम, नेम वो कहाँ से लेगा, मेरा यहाँ प्रिंट फंक्शन डिस्प्ले से, जो उसको डिस्प्ले करवाना है। तो इनिशियली नेम हम देंगे, सपोज नेम में हम दे देते हैं आर्यन, आर्यन के मार्क्स हैं 100। देन सेकेंड स्टूडेंट का नेम पूछ रहा है, सेकेंड स्टूडेंट के नेम में हम दे देते हैं अथर्व, उसके मार्क्स हैं सपोज 50। देन अगले स्टूडेंट का नेम, उसमें हम दे देते हैं आयुष, उसके मार्क्स हैं सपोज वी विल राइट 10। ये देखिए नेम ले लिया, नेम लेने के बाद उसने कैलकुलेट करा अकॉर्डिंगली कि एंटर मार्क्स, देन कैलकुलेट में हमने लॉजिक लिखा था कि अगर 60% से कम है, आयुष के जैसे मार्क्स 100 है तो फेल्ड, 50 है तो फेल्ड, 10 है तो फेल्ड, क्योंकि हमने 600 500 300 का लॉजिक लिखा था। अब अगर हम दोबारा से लिखते हैं, जैसे एंटर योर मार्क्स, ए है, ए के मार्क्स आए हैं 700, देन बी है, बी के मार्क्स आए हैं 900, एंड सी है, सी के मार्क्स आए हैं 100। तो ये देखिए ए है, ए को 700 मार्क्स आए हैं, मतलब 600 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड आएगा। देन बी है, बी को 900 आए हैं तो उसे भी ए ग्रेड मिलेगा। सी के 100 मार्क्स हैं, मतलब 300 से लेस देन है तो फेल, तो 300 से लेस देन है तो सी, अगर ग्रेटर देन है 300 से और 300 से लेस देन है तो फेल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंस्टांस मेथड का इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं, क्लास मेथड। So what is class method? Class method is like instance methods
बट दे वर्क एट द लेवल ऑफ इंटायर क्लास, मतलब जो भी हमारी कंप्लीट क्लास होगी उसके ऊपर ये वर्क करेगा। कि सपोज अगर कोई भी हमारा स्टैटिक वेरिएबल है तो क्लास लेवल पर ये चीज़ हमारी वर्क करेगी। दे कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई क्लास वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स टू डिफाइन अ क्लास मेथड। क्लास मेथड को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। यू यूज़ अ स्पेशल डेकोरेटर, इसके लिए हम क्लास मेथड डेकोरेटर का यूज़ करते हैं, जिसमें जो हमने ऊपर डेफिनेशन में मेंशन करा है। तो चलते हैं पाइथन में, अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। क्लास मेथड होती क्या है। न्यू पाइथन फाइल क्लास मेथड, ओके। सो इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। सपोज अगर हमें एक क्लास बनानी है, जैसे कि हम लेते हैं क्लास बर्ड नाम से, उसके अंदर हम देते हैं कि बर्ड के विंग्स होते हैं 2। अब इसके लिए एक मेथड बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमने यहाँ पर मेंशन करा है कि उसके लिए एट द रेट क्लास मेथड यूज होती है, एक स्पेशल डेकोरेटर होता है। तो एट द रेट वी विल राइट क्लास मेथड यूज करी, एक फंक्शन बनाएंगे डेफ बर्ड फ्लाई करवानी है हमें, फ्लाई CLS कॉमा नेम, CLS कॉमा नेम। देन उसके अंदर हम लिखेंगे प्रिंट एफ स्ट्रिंग्स का यूज करेंगे, फाइल्स विथ एफ स्ट्रिंग हमारी, देन विंग्स कॉमा सॉरी डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट हमको करना है अकॉर्डिंग विथ नेम कॉमा CLS डॉट विंग्स। अब इस इंफॉर्मेशन को मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम लिखेंगे क्लास का नाम डॉट फ्लाई, उसके अंदर सपोज बर्ड का नाम मैंने दिया स्पैरो, देन दूसरी बर्ड का नाम दे दिया मैंने पिजन। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए स्पैरो फ्लाइज विद 2 विंग्स एंड पिजन फ्लाइज विद 2 विंग्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डॉग स्ट्रिंग्स लगाई जहाँ पर मेरा नेम जो मैंने दिया स्पैरो एंड पिजन, और यहाँ पर जो विंग्स की वैल्यू दी थी 2, उसके साथ चीज़ें रिप्लेस हो गई। तो यहाँ पर मैंने क्लास बनाई बर्ड नाम से, मैंने पहले ही इनिशियलाइज कर दिया कि विंग्स 2 तरीके की होंगी। अब क्लास मेथड यूज़ करी, क्लास मेथड क्या करती है, क्लास मेथड जनरली जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट होता है उसको हमारे इंस्टांस में एक्सेप्ट करवाने का काम करती है। जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट होता है उसको एक्सेप्ट करवाने का काम करती है। तो ये होती है हमारी क्लास मेथड। नेक्स्ट स्टैटिक मेथड, बस ये लास्ट मेथड है, नहीं तो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया बहुत, 13 मिनट्स का। सो स्टैटिक मेथड क्या होती है, स्टैटिक मेथड कम्स इनटू द प्ले व्हेन यू हैव सम प्रोसेसिंग, जब हमको कुछ प्रोसेस करनी होती है क्लास के रिगार्डिंग, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्ट फॉर्मेट में, मतलब इंस्टेंस देकर। दे आर लाइक स्टैंड अलोन फंक्शन विद इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर वो एक अकेला फंक्शन होता है जो इंडिपेंडेंटली क्लास और इंस्टेंस दोनों को ऑपरेट कर सकता है, मतलब उसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर कोई भी फंक्शनलिटी हम दे रहे हैं जिसमें हमको एक्सेस नहीं देना है, जहाँ हमारे पास एक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, स्टैटिक मेथड का यूज़ करते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टैटिक मेथड, तो एक क्लास बनाते हैं, जैसे क्लास माई क्लास नाम से एक क्लास बनाई हमने। अब n इज इक्वल टू में मैंने 0 दिया, मतलब इस क्लास में हमारे को हमें चेक करना है कि मेरा वेरिएबल स्टैटिक है कि नहीं है, या फिर स्टैटिक है कि नहीं है। तो अब मैं इसके लिए कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ एक, जो क्या करेगा, इंस्टांस की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। मतलब init डॉट सेल्फ में हम लेते हैं माई क्लास डॉट n इज इक्वल टू
माई क्लास डॉट n प्लस वन। मतलब ये क्या दिखाएगा, इंक्रीमेंट। जब भी मेरा एक इंस्टेंस क्रिएट होगा, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है कि जब भी n में, अभी तो इनिशियल वैल्यू 0 है तो कुछ नहीं होगा, जैसे ये 1 होगा तो इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा जब भी मेरी इंस्टेंस क्रिएट होगा। तो इंस्टेंस मेरा कितनी बार क्रिएट हो रहा है उसके लिए हमने एक इंक्रीमेंट लगाया। अब क्या करते हैं हम, स्टैटिक में स्टैटिक मेथड का यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, सपोज नो ऑब्जेक्ट नाम से, कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होना चाहिए, तो प्रिंट होना चाहिए नंबर ऑफ इंस्टेंस क्रिएटेड, कि मेरे कितने इंस्टेंस बने, मुझे उसका भी हिसाब रखना पड़ेगा, वरना अगर हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमारे कितने इंस्टेंस बने, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो माई इंस्टेंस डॉट एन, की माई इंस्टेंस क्लास में से एन में से मुझे पता करके बताओ कि मेरे कितने ऑब्जेक्ट्स बन गए। अब जैसे सपोज मुझे 3 इंस्टेंस क्रिएट करने हैं, क्योंकि इंस्टेंसेस इज व्हाट, जो हम यहाँ पर क्रिएट करते थे। अब मुझे हिसाब लगाना है कि मेरे कितने इंस्टेंसेस क्रिएट हुए, तो उसके लिए हम ले लेते हैं obj1 इज इक्वल टू में माई क्लास obj2 obj3 obj4। अब माई क्लास डॉट नो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 4 इंस्टेंसेस बना दिए। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पर वो दिखा देगा नंबर ऑफ इंस्टेंस क्रिएटेड 4। तो ये होती है हमारी स्टैटिक मेथड। तो ये कुछ मेथड्स होती हैं हमारे क्लासेस में जो हमने डिस्कस करी, दैट इज इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड। आगे आने वाली वीडियोस में हम और फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।